पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगार परक प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। अक्टूबर 2020 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 52,000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल कूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के लिए 44 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं जिनमें 220 बालिकाएं एवं 670 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रांतीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि होगी। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था धनराशि प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रमिक कल्याण श्रम शक्ति किसी भी क्षेत्र में हमारे लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, अतः श्रमिकों का कल्याण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। हमारा ये मानना है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में समान अवसरों में वृद्धि कार्य की प्रकृति कार्य के घंटे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्ता परक एवं उद्देश्य परक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामगारों, श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है। गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल, गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो
आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5,58,000 है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4487 है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना है लक्षित है, जिसके सापेक्ष 118 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किए जाने की योजना है। इस हेतु स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गोवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय व्यय में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए निराश्रित पशुओं के भरण पोषण हेतु निर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त 148 करोड़ रुपए आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु प्राविधानित है। जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। वायरस जनित संक्रामक रोगों के निदान एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड टाइम में की गई है। प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में दिनांक 20 फरवरी 2021 तक 6,03,000 कोरोना संक्रमित रोगी चिन्हित हुए, जिनमें से 5,91,000 कोविड-19 पॉजिटिव रोगी ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 98% है। प्रदेश के समस्त जनपदों में डेडिकेटेड लेवल 2 उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जहां आवश्यकता अनुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों का वेंटिलेटर एवं HFNC सुविधा के साथ उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 सेवित जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश न हो। सभी प्रकार का इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत संजय गांधी PGI लखनऊ में लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी। वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे।
इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत 7 नए मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से MBBS पाठ्यक्रम